अपनी जमीन की एपिसोड 2। इस एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं रोसड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव है शाहपुर। इस शाहपुर गांव में पुश्तैनी जमीन को लेकर बराबर झंझट, मारपीट एवं जानलेवा हमला होता चला रहा है। हरबे हथियार से लैस दो सगे भाइयों के बीच की यह लड़ाई शाहपुर गांव में तो चर्चा में है ही, साथ ही साथ रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र में भी चर्चा में है। चर्चा का कारण यह है कि पुश्तैनी जमीन को लेकर जिन दो भाइयों के बीच लड़ाई है, उनमें से एक बिहार पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर है, तो दूसरा पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसे में लोगों का मानना है कि ये दोनों पढ़ लिख कर भी इस प्रकार से पुश्तैनी जमीन को लेकर बराबर झंझट पर उतारू होते हैं, जैसे एक बिना पढ़े लिखे लोगों के बीच झंझट हुआ करता है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं शाहपुर गांव के उमाकांत यादव एवं मणिकांत राय के विवाद की। मणिकांत राय पेशे से पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जबकि उमाकांत राय उर्फ उमाकांत यादव एसआई पद से अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। दोनों के बीच का विवाद इस कदर है कि वर्ष 2014 में मणिकांत राय एवं उनके पुत्र सम्राट सचिन पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से जख्मी हुए। बाद में एफआईआर भी हुई। एफआईआर संख्या 18/2014 में मामले को सत्य करार दिया गया। इस कांड से बचने के लिए मणिकांत राय एवं सम्राट सचिन पर झूठा एफआईआर भी दर्ज कराया गया। इस मामले में झूठा एफआईआर दर्ज कराने वाले पर भी कार्रवाई की गई। बावजूद 2014 से लेकर 2024 तक यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आस पड़ोस के लोगों का मानना है कि जमीनी विवाद तो है ही, पुश्तैनी जमीन को लेकर एक दूसरे से जमीन बेईमानी करने का आधार भी विवाद का कारण है। साथ ही साथ वर्चस्व की भी लड़ाई है। इस लड़ाई में कोई किसी से कम नहीं है और जो कम है वह भी 52 हाथ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शाहपुर, जो कि रोसड़ा थाना क्षेत्र का एक गांव है, इस गांव में जमीनी विवाद के रूप में वैसे तो दर्जनों मामले हैं, लेकिन मणिकांत राय बनाम उमाकांत यादव का मामला सुर्खियों में है। आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई या चूक हुई तो यहाँ किसी अनहोनी की आशंका संभव हो सकती है। कारण है कि अवकाश प्राप्त अधिकारी अपने हाथ में फरसा लेकर लगातार वार करते हुए दिखाई देते हैं, हमलावर दिखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिनके हाथ में फरसा है वह उमाकांत यादव हैं और उन्हीं के पक्ष के दूसरे व्यक्ति लाठी रखे हुए हैं। दूसरे पक्ष के व्यक्ति खाली हाथ हैं। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि छोटी सी भी वाद विवाद में किस प्रकार से एसआई फरसा उठा लेते हैं और हमला भी कर बैठते हैं। यदि लोग बचने का प्रयास नहीं करें तो कभी भी हिंसक झड़प हत्या की घटना में तब्दील हो सकती है। आखिर इस विवाद के जड़ में जमीन है, तो जमीन का विवाद सुलझता क्यों नहीं है? बिहार सरकार का कहना है कि शनिवार को थाना स्तर पर जनता दरबार लगाया जाता है। फिर इस जनता दरबार में इस प्रकार के वारदात सुलझते क्यों नहीं है? यदि नहीं सुलझते हैं तो आखिर कार्रवाई के नाम पर पुलिस करती क्या है? शाहपुर गांव के इस विवाद की जड़ में गलती जिसकी भी हो, पुश्तैनी जमीन जो हथियाना चाह रहे हो, लेकिन हथियाने के पीछे की मंशा काफी घातक है, क्योंकि एक दूसरे का खून बहाकर यदि जमीन कब्जा कर भी लिया जाए तो दोनों परिवार ध्वस्त हो जाते हैं। लेकिन पुलिस अधिकारी से अवकाश प्राप्त करने वाले उमाकांत राय को यह समझ आएगी तो आएगी कब?
उमाकांत यादव पुलिस अधिकारी रहते हुए समस्तीपुर में मगरदही घाट पर पीट चुके हैं। पीटने का कारण है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्द आता है और इन्होंने एक टेम्पू चालक को मार बैठा। फिर क्या था, टेम्पू चालक ने भी इनके साथ हाथापाई कर दी। मामला सुर्खियों में रहा था। मगरदही घाट पर पीटने वाले ये ऑफिसर शाहपुर गांव के रहने वाले हैं। अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन पर कई मामले एफआईआर के रूप में मणिकांत राय बनाम उमाकांत राय के बीच अब भी जारी है और इस घटना के जड़ में लोगों का मानना है कि आपसी बरचौस तो है ही, बरचौस के साथ साथ जमीनी विवाद है। इस प्रकार के जमीनी विवाद में कब हिंसक झड़प हो जाए और कब यह रूप हत्या का ले ले, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जमीन तो अपनी कहानी कहती ही है। और दूसरे एपिसोड में आपने शाहपुर के इस जमीनी विवाद को सुना। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियाँ। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार, कहानी जमीन की। धन्यवाद।